हेलो बोलो, तुम भी हेलो बोलो। परी हेलो बोलो, हेलो बोलो। हेलो, यहाँ यहाँ यहाँ। हेलो 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 दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और आज तबीयत नहीं ठीक था मेरा। मायके से आने के बाद एक ही दिन ब्लॉगिंग की थी मैं, उसके बाद तबीयत ख़राब हो गया था मेरा, मुंह में छाले पड़ गए थे, तो कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हो रहा था। तो आज फिर मैं शुरुआत कर ली हूँ और घर का अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है। 10 बज रहे हैं सुबह के, तो अभी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। चाय नाश्ता, नहाना धोना, घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। तो अभी खाना भी मेरा बन गया है, क्योंकि टाइम से बना लेती हूँ, परी भी खा लेती है। तो वही अभी मैं बना ली हूँ दाल चावल, और परी भी नहा ली है। और इसका मस्ती देख सकते हैं आप लोग, नहाने के बाद क्या कर रही है। और इसका डेली का काम यही है, देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही नीचे लौटती रहेगी। अभी नहलाई हूँ इसे, 5 मिनट भी नहीं हुआ, बस फर्श पे लौटना चालू हो गया है इनका। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो बच्चों का यही है, फर्श थोड़ा सा ठंडा है और गर्मी का मौसम है, तो इसी तरह से लेटती रहेंगी सब। यही अकेली नहीं, ये 2 जो इसकी बड़ी मम्मी की लड़की हैं वो भी सब ऐसे ही करती रहती हैं। लेकिन आज तो छोटी वाली सो गई है, तो आज वो नहीं है, आज अकेली ही ये ऐसे मस्ती कर रही हैं। और देख लीजिए आप लोग भी, बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। और अभी बेड पे भी ले आके लेटा दी हूँ मैं, यहाँ भी यही काम चल रहा है इनका। और अभी ये सो जाएगी। अभी मैं इसे खाना नहीं खिलाई हूँ, अभी खिला दूँगी तो फिर ये दोपहर में 2-3 घंटे आराम से सो जाती है। तो अभी ले के आऊँगी, मैं खिलाऊँगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ, अभी खाना हमारा बन के हो गया है तैयार। तो वही सिंपल, दोपहर में परी के पापा नहीं होते हैं, घर पे ड्यूटी रहते हैं, तो मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है और इसमें चावल बन गया है। और दाल मैं पहले बना ली थी, तो ऐसे नॉर्मल सा तड़का दे लेती हूँ मैं दाल में। और सब्ज़ी सुबह जो परी के पापा को बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ दाल चावल के साथ खाने के लिए। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद मेरा फिर से ब्लॉगिंग चल रहा है। तो आज भी सब्ज़ी मतलब ख़त्म हो गया था शाम को, तो सब्ज़ी लेके आए थे। तो इस बार शिमला मिर्च और बैगन और टमाटर यही सब लाए हैं, अदरक, हरी मिर्च, और बाकी आलू तो था ही, तो यही सब सब्जियां लेके आए हैं। तो उसे भी मैं धो दी थी सुबह, तो अभी फ्रिज में रख देती हूँ मैं इन सभी सब्जियों को। और अभी परी का घूमना फिरना लगा है। तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा था। मेरा ऐसे भी रास्ते से आई थी, तो इतना दूर पड़ता है, तो थोड़ा तबीयत वैसे भी ख़राब हो गया था। और मुंह में बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, जो कि एकदम ही बोला नहीं जाता था और मैं बोल नहीं पा रही थी एकदम ही। तो कहते हैं ना कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हमें कुछ तकलीफ़ है तो अगर हम चाहें भी कुछ करना तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। अगर वॉइस ओवर ही नहीं कर पाती, तो बोल ही नहीं पाती, तो ब्लॉगिंग करने का क्या फ़ायदा होता, ऐसे का ऐसा ही रह जाता। तो इसीलिए मैं नहीं कर रही थी। तो बाकी 1 हफ्ते हो गया है दवा खाते होते, तो मतलब ठीक हो गया है। तो अभी ये मायके का सामान मम्मी ये खलते में करके दी थी, ये मैं अभी तक देखी भी नहीं थी कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो आज इसका भी बारी आ गया है, तो ऐसे ही रख दी थी मैं उठा के एक तरफ। तो अभी देख रही हूँ इसमें क्या क्या है। तो इसमें है चावल का आटा और नमकीन का पैकेट, और चावल है और थोड़े से वो घर के पक्के चावल हैं, जो पक्के कर देते हैं घर पे चावल और मुरमुरे बनाते हैं, वो वाले चावल हैं। तो वही सब है अभी। तो चावल का मैं चल रही हूँ, मुरमुरे बनाऊँगी। और पोहा भी दी है मम्मी, तो उसे तो बाद में भूनूंगी, लेकिन अभी मुरमुरे जो चावल है उसका मुरमुरे बनाऊंगी मैं। दोपहर का टाइम हो गया है, और चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये मुरमुरे। घर का चावल है तो इसका मुरमुरे ऐसे ही होता है, हल्का हल्का रेड मतलब ब्राउन, हल्का हल्का इसी तरह से होते हैं। तो ये घर पे ही हमारे यहाँ चावल को ब्राउन कर देते हैं, जैसे पके हुए चावल को इसे उबाल के फिर इसे सुखा के ऐसे निकलवाते हैं चावल। तो ये पके हुए चावल
तो पक्के चावल हो जाते हैं। तो वही था, तो मम्मी उसे भी दे दी थी 2 केजी तक। तो वही मैं रख लूँगी, ऐसे जब भी मन करेगा इस तरह से मुरमुरे बना के मैं खा लिया करूँगी। तो नमक है, नमक को गर्म कर दी थी मैं, और फिर उसके बाद उसमें पूरा गर्म हो जाएगा हमारा नमक, तो थोड़े थोड़े करके हम चावल उसमें डाल देंगे और अपने आप ही ऐसे फूट जाता है ये मुरमुरे। तो जितना हमें खाना है अभी दोपहर में, तो उतना ही मैं गरम गरम भून लूँगी। और अभी थोड़े देर में परी के पापा भी आ जाएंगे, तो इसमें नमकीन डाल के बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़े थोड़े करके इसीलिए मैं भून रही हूँ। और अभी आप लोग देखिएगा, ऐसे चलाते ही रहो और अच्छे से पूरा अच्छे से मुरमुरे हमारा हो जाता है। तो थोड़ा सा नमक, इस नमक का ये ख़राब भी नहीं होता है, इसे हम रख देंगे बाद में, कई बार हम यूज कर सकते हैं। कई बार चाहें तो इसमें मुरमुरे या चने हम भून सकते हैं, जो भी हमें भूनना हो तो इसलिए ये नमक भी हमारा ख़राब नहीं होगा। और मुरमुरे भी इसमें भूनने में बहुत ही अच्छा लगता है, हल्का हल्का नमक का स्वाद भी आ जाता है हमारे मुरमुरे में। तो आप लोगों को अगर मुरमुरा घर पे बनाना है तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं आप लोग। नमक गरम करो और उसमें बस हमारा चावल डालते जाओ तो मुरमुरे अच्छे से हो जाता है। तो इतना मुरमुरा मैं बना ली हूँ, और बाकी 2 बच्चे और हैं तो उन्हें भी अभी देना है। तो इतने में हो जाएगा हमारा दोपहर का। तो अभी मैं चाय भी बनाऊँगी, और दोपहर 2 बज गया है। अभी 1 आध घंटे में परी के पापा आ जाएंगे तो शाम का चाय भी बनेगा। और यहाँ पे परी बैठ के अभी नमकीन खा रही थी बैठे बैठे बेड पे अकेले, क्योंकि वो दोनों सो गई थी। तो यहाँ पे ये संडे का क्लिप है। मैं शनिवार में गेहूँ धो दी थी, तो थोड़ा बहुत नमी था अभी, तो मैं संडे में भी डाल दी थी। तो ये सूख गया है, क्योंकि आटा बिल्कुल ही घर में ख़त्म हो चुका है। तो वही 1-2 टाइम का आटा रह गया था, तो यही मैं गेहूँ धो दी थी। तो अभी ये भी सूख गया है, तो इसे अभी इसको फटक बिन के इसे भेजना है पिसाने के लिए। तो वही थोड़ा सा क्लिप था तो मेरे पास। तो उस दिन मैं ब्लॉगिंग शुरू तो की थी, लेकिन फिर मैं बाकी का ब्लॉगिंग नहीं की, तो इतना ही था तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग। और बाकी आज सोमवार है, तो आज का दिन है ये। तो गेहूँ भी पीस के आ गए हैं, तो ये डब्बे भी धोना है मुझे। गेहूँ जो भी आटे रखती हूँ मैं, इसे धोना है। तो इस डब्बे को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये भी मतलब जब से मैं गई हूँ ये भी साफ़ नहीं हुआ था, इसमें 2 टाइम का और आटा रह गया था। तो वही आटा ख़त्म हो गया बिल्कुल ही। आज सोमवार है, तो आज मैं इसे धो देती हूँ। और हल्का हल्का गुनगुने पानी से हम कोई भी डब्बा हमारा गंदा हो जाता है, तो हम हल्के गुनगुने पानी में सर्फ डाल के धो दें तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो वही मैं हल्का गुनगुना पानी करके लेके आई हूँ, तो वही मैं धो रही हूँ। और यहाँ पे परी, कोई भी मैं काम करूँगी तो परी ज़रूर ही हेल्प कराती है। और गाने चल रहे हैं तो पीछे आप लोग मेरी बड़ी बेटी का मस्ती देख सकते हैं, वो डांस करने में लगी हुई है। और अभी आगे देखिएगा आप लोग परी का मस्ती। ये दुल्हन बनी फिर रही थी और मैं काम कर रही थी, और ये दुल्हन बनी फिर रही थी, तो वही मैं वो भी कैप्चर करी हूँ। और यहाँ पे एक डब्बा है जिसमें मैं मसाले, मतलब पूरे मसाले रहते हैं पिसे हुए, तो उसे मैं रखती हूँ। और बाकी मसालदानी में जब भी ख़त्म होता है तो मसालदानी में रख दिया करती हूँ। तो ये भी डब्बे गंदे ही हो गए थे, तो इसे भी मैं अच्छे से धो दूँगी। और बस काम कितना भी कर लो, काम ख़त्म नहीं होता है। पूरा दिन हमारा ख़त्म हो जाएगा कैसे ये नहीं पता चलेगा, लेकिन काम कभी नहीं ख़त्म होगा। और कमरे की हालत देख लीजिए आप लोग। मुरमुरे खाई हैं सब आधा, और आधे छीटी हैं एकदम, पूरे कमरे का हालत ख़राब कर दी हैं। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ। और परी को देख लीजिए आप लोग, बेड पे कहाँ चढ़ी है। इसका आदत अभी भी भूली नहीं है, 2 महीने बाद आई है अपने मामा यहाँ से, फिर भी अभी ये वो बेड पे चढ़ना नहीं भूली है। और चौक में भी झाड़ू लगा देती हूँ मैं थोड़ा बहुत। यहाँ भी सब कर दिए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे घर पे, तो यहाँ पे आराम से दिन में 2 बार 3 बार झाड़ू मार दो तो आराम से सब खेलती रहती हैं। और यहाँ पे पूरे चौक में तो वही अभी 3 बज चुका है, तो अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ। और परी के पापा भी आने ही वाले हैं, तो फिर मैं वही चाय वाय बनाने में लग जाऊंगी। तो इसलिए ये भी जो ऊपर का थोड़ा बहुत काम है अभी मैं ख़त्म कर लेती हूँ, और उसके बाद ही फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। तो इतने वो आते हैं तो फिर चाय पानी हमारा हो जाता है शाम के टाइम का, क्योंकि खाना तो 9-10 बजे ही हम लोग खाते हैं, तो उससे पहले चाय पानी 1 आध बार और ही पी लेते हैं। और अभी देख लीजिए आप लोग परी का मस्ती, यहाँ पे दुल्हन बनी फिर रही है। और इसकी बहन है तो इसका ही दुपट्टा है सूट का, तो ये अभी खुद ले ली है और खुद ही दुल्हन बन के
घूम रही है यहाँ से वहाँ तक। और गाने चलते हैं, जब भी टीवी में गाना चलना शुरू हो जाएंगे तभी इसका मस्ती चालू हो जाता है। और अभी ये दोपहर में सोई थी 2 घंटे तक और उठ गई है, तो वो जो सुबह का कपड़े पहनी थी वो गंदा कर दी थी बिल्कुल ही नीचे लोट लोट के, तो मैं अभी चेंज कर दी हूँ। और काफ़ी मेरठ में तो मौसम की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा है, और मुझे लगता है हर जगह इस तरह के मौसम होने लगे हैं, काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा धूप निकलने लगी है और कड़ी, और यहाँ अब गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। और हमारे घर में तो यहाँ अंदर तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हवाएं कहीं से भी नहीं आती हैं और बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है, चाहे पंखे के नीचे बैठो चाहे कहीं भी बैठो। और अभी गाना चल रहा है तो इन सब का डांस देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे डांस कर रही हैं सब। और उसके बाद आ गए थे अभी परी के पापा, तो मैं चाय बनाने आ गई हूँ किचन में। और आइए आप लोग भी अदरक वाली चाय पी लीजिए। तो अभी चाय में उबाल आ रहा है। हाँ, एक बात और है कि हमारे हस्बैंड जी जाते हैं दिल्ली, ड्यूटी करते हैं, दिल्ली उनका जॉब है, तो दिल्ली जाते हैं। मन में बहुत सारा मतलब बातें उठती हैं और डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या करें हमें घर चलाना है तो उन्हें मजबूरी है, काम करना पड़ता है। और शहर है तो शहर में आप लोगों को पता ही है, अगर एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, जाना पड़ता है।